इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आज बात करेंगे नमाज। सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक रूहानी सफर है, तरबियत का निज़ाम है और एक ऐसा नूर है जो इंसान के दिल को मुनव्वर करता है और नफ्स को काबू में रखने का जरिया बनता है। आज हम बात करेंगे नमाज और तरबियत नफ्स पर, यानी वो ताल्लुक जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है और उसके अंदर बुराइयों से बचने की ताकत पैदा करता है। नफ्स वो अंदरूनी कुव्वत है जो कभी खैर की तरफ माइल करती है और कभी शर की तरफ। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। अब सवाल ये है कि उस नफ्स को कैसे काबू में रखा जाए। इसका जवाब है नमाज। नमाज वो जरिया है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, उसके ख्यालात को पाक करती है और दिल को अल्लाह की याद से जोड़ती है। नमाज का तरबीती पहलू। 5 वक्त की नमाज हमें क्या सिखाती है? वक्त की पाबंदी, आजिज़ी, नज्म और ज़ब्त, सब्र, शक्र और सबसे बढ़कर अल्लाह की याद। जब इंसान दिन में 5 बार अल्लाह के सामने झुकता है तो वो हर बार अपने नफ्स को तोड़ता है। वो अपने गुरूर को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी अना को अल्लाह के सामने रख देता है। नमाज और नफ्स की जंगा। नफ्स हमें सुस्ती की तरफ बुलाता है, नमाज हमें हरकत देती है। नफ्स हमें गफलत में डालता है, नमाज हमें बीदार करती है। नफ्स हमें दुनिया में उलझाता है, नमाज हमें आखिरत की याद दिलाती है। यानी नमाज नफ्स के खिलाफ सबसे बड़ी जंग है और जो इस जंग में कामयाब हो जाए वही अल्लाह का महबूब बंदा बनता है। नमाज और बुराइयों से बचाओ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बड़े कामों से रोकती है। यानी नमाज हमें अमली तौर पर बुराइयों से बचाती है। जब हम दिल से नमाज पढ़ते हैं तो हम खुद ब खुद झूठ, गैबत, जुल्म, हसद और हराम से बचने लगते हैं। नमाज में खुशुआ व खुजू। लेकिन याद रखें, नमाज सिर्फ अदा करना काफी नहीं, नमाज उदल से, इत्तौजा से, खूफे खुदा के साथ हक अदा करना जरूरी है। तभी ये नफ्स को काबू में रखने का जरिया बनती है। नबी करीम ने फरमाया, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नमाज से सिर्फ थकन के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यानी जब नमाज दिल से ना हो तो वो सिर्फ एक रस्मी अमल बन जाती है। नमाज एक लम्हा है खुद एहतिसाबी का। ये वो वक्त है जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होकर अपने दिन भर के अमाल पर नजर डालता है। यही खुद एहतिसाबी इंसान के नफ्स को नरमी, हुदायत और तौबा की तरफ माइल करती है। नमाज और रूह की गज़ा। जैसे जिस्म को खुराक चाहिए वैसे ही रूह को नमाज चाहिए। जब रूह कमजोर हो जाती है तो नफ्स गालिब आ जाता है। नमाज रूह को ताकत देती है, रोशनी देती है और दिल को सुकून अता करती है। नमाज इंसान को सिर्फ इबादत गुजार नहीं बनाती बल्कि एक बाखलाक, बाकिरदार, साबर, शाकिर और मुत्कीक इंसान बनाती है। यही वो इंसान है जो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है और जिसने अपने नफ्स को काबू में कर लिया उसके लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। कुरान कहता है, कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम हुआ जिसने उसे गमराही में छोड़ दिया। आइए हम अहद करें कि नमाज को सिर्फ एक फरीजा नहीं बल्कि नफ्स की तरबियत, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की क़रबत का जरिया बनाएं। नमाज के जरिए नफ्स को संवारें और अपने रब के पसंदीदा बंदे बन जाएं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नमाज को दिल से पढ़ें और उसके जरिए अपने नफ्स को पाक करें। आमीन। पुनानी।